बेटा क्लास 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ठीक है, हर साल एग्जाम में रैशनलाइजेशन से एक क्वेश्चन आपको जरूर आता है। मतलब 2 से 3 मार्क्स तो आपके रैशनलाइजेशन पक्का बन सकते हैं अगर आपको रैशनलाइजेशन ढंग से आता है। तो इसी एक ही वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू रैशनलाइज। ठीक है, रैशनलाइजेशन है ना। ठीक है, अगर मान लीजिए चलो कि बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/√2। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब भी कभी डिनोमिनेटर में रैशनल इररेशनल नंबर आ जाए तो डिनोमिनेटर से इररेशनल नंबर को निकालने की प्रोसेस को ही हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो इनको रैशनलाइज करना बहुत आसान होता है। जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उनको डायरेक्ट आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो क्या होगा, √2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा आपका। और √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। हमको पता है कि जब भी कभी किसी रूट का स्क्वायर होता है और बीच में कोई प्लस माइनस का निशान भी ना हो, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आगे समझाता हूँ। ठीक है, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएंगे आगे 2, सो इट इज रैशनलाइज्ड, है ना। ये रैशनलाइजेशन इसका हो चुका है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कब पड़ता है, जब हम जो है डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स इरेशनल नंबर हो जाए। ठीक है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, पहले वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो 2√2 का जो स्क्वायर है ये क्या होगा, ये होगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और √2 का स्क्वायर मैंने कहा था अभी, स्क्वायर से रूट कट जाते हैं तो 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 8, है ना। तो 2√2 का जो स्क्वायर है वो आपको क्या हो जाएगा, 8। ये आपको पता होना चाहिए कैसे ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल है इन रैशनल नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए चलो एक क्वेश्चन हमारे पास आता है जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी हार्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे करके बता पाऊँ। ठीक है ना, मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है √3 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3। ये क्वेश्चन आपका आ गया रैशनलाइज करने के लिए। तो हमको क्या करना है, सॉल्यूशन में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता क्वेश्चन लिखने में। क्वेश्चन को लिखने के बाद डिनोमिनेटर में आपको साइन देखना है। अगर प्लस है तो आपको माइनस लिखना है, सेम चीज लिखनी है विद माइनस साइन। जो साइन है नीचे उसका उल्टा लिख, और वही चीज नीचे भी लिख दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी यहाँ तक, आई होप, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, देखते हैं यहाँ पे। देखो ये दोनों सेम है, 2 - √3 2 - √3, तो क्या हो जाएगा 2 - √3 का स्क्वायर अपॉन a+d और a-b, ये क्या हो जाएगा, a² - b², है ना। आपको पता तो होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a+b और a-b जो है वो होता है आपका a² - b²। एक बार मैं देख लूँ कि क्या भाई वहां भी रहे कि नहीं। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब बेटा हम दोबारा देखते हैं यहाँ पे आपका आगे क्या करेंगे। देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² -2 a क्या है, 2 है, और b क्या है, √3 अपॉन 2 का स्क्वायर आपको पता होगा 4 है, और √2 का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट गया तो आगे आंसर 3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस जो रैशनल नंबर उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 सा 4, और √3 लगा हुआ साथ में तो लगा दीजिए, है ना। और नीचे कितना आएगा, 4 में से 3 का 1 बचा, तो आंसर कितना करेगा, 4 3 7 -4√3। आपको पता होगा जब भी डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। ऐसे हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब एग्जाम में क्वेश्चन जो है इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। लास्ट टाइम कैसे पूछा है तो देखते हैं हम। अब देखो बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा देख। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 3 - 2√2 अपॉन 3 + √2√2। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन समझ में नहीं भी आता तब भी आपको कुछ स्टेप लिखने हैं। ठीक है, ताकि सीसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कुछ मार्क्स मिल जाए। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ पे लिखी होगी 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2।
वो बोलेगा सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये बहुत, इसको करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन हमको रैशनलाइजेशन से करना है, ठीक है। तो हम इसका आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली है थर्ड क्वेश्चन में। पहले हम क्या करते हैं, पहले एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। 3 - 2√2 अपॉन 3 + 2√2। जैसे आप ये लिखेंगे वही वाला स्टेप, आपको ये प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, 3 - 2√2, और सेम चीज नीचे भी लिखेंगे 3 - 2√। आई होप यहाँ तक अब क्लियर हो गया होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ऊपर a - b क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा, a² - b², ठीक है। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा तो कितना हो जाएगा, a² + b² -2, a कितना है 3 है, और b कितना है 2√2, और नीचे कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 2√2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 8 होता है ना। तो इसका आगे सॉल्व करते हुए देख लूँगा आपकी ना कैमरे में। ठीक है, तो यहाँ नीचे कैमरे में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो आई की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पे देखते हैं आगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, प्लस 2√2 का स्क्वायर ऑलरेडी पता चला 8 है, और इसमें क्या रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते, 2 3 और 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, सो 12√2 अपॉन 9 में से 8 गया 1, 8 8 16 17, 17 - 12√2। ये बेटा आपका आ गया I1 की वैल्यू, है ना। ये आपकी क्या आ चुकी है, I1 की वैल्यू। इतना आपने आई होप नोट कर दिया होगा। I1 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर आई की वैल्यू लिख देता हूँ, है ना। ठीक है, I1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है आपकी। अब हम ट्राई दैट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दूसरा पार्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ से मिटाएगा, ये I1 था, ठीक है। इसको तो मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दैट इज I1, दैट इज IT, ठीक है। I1 हमने निकाला है अभी, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता, फिर I2 निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मैं I2 निकालूंगा, तो I2 क्या होगा बेटा हमारा, 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो नीचे प्लस माइनस का साइन है, तो यहाँ पे मैं प्लस डाल दूंगा, 3 + 2√2 अपॉन 3 + 2√2। फिर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर अपॉन a²। देखो a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। आएगी नहीं, बोलो समझ में। और यहाँ पे खोलेंगे तो कितना होगा, ये a + b का होल स्क्वायर है, मतलब a² + b² + 2ab, नीचे 3 का स्क्वायर 9 - 2√2 का स्क्वायर 8 होता है। आ गया कि नहीं आ गया बोलो, ठीक है। अब देखो बेटा, 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 9, 2√2 का स्क्वायर 8, प्लस 3 दूनी 6, 6 2 12 है ना, तो 12√2, और नीचे कितना आ गया 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 9 और 8 कितना हो जाएगा बेटा, 17, प्लस 12√2। आगे कि नहीं आ गया बोलो, तो आपका I2 आ गया कितना, 17 + 12√2 आ गया इतना। अब मुझे पता है जो मेरा सॉल्यूशन है एक्चुअली वो क्या है, I1 को मुझे I2 से प्लस करना है ना। I1 क्या है मेरा, देखो ये लिखा हुआ I1 विच इज 17 - 12√2, और I2 क्या है मेरा, 17 + 12√2। देखो 17 और 17 दोनों प्लस में, ठीक है, कितना हो जाएगा 34। और देखो ये दोनों सेम चीज है बट हैविंग डिफरेंट साइड, सो इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, +0, क्या कितना हो गया बेटा 34। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और रैशनलाइजेशन में इससे हैवी क्वेश्चन कोई आता भी नहीं है, ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए जो भी डिनोमिनेटर में साइन होगा उसका उल्टा करके मल्टीप्लाई करना होता है हमको, ठीक है।
सो आप इसकी बहुत सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, ठीक है। कुछ क्या मतलब ये क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, वो आप पेपर ट्राई करना, ट्राई करके मुझे कमेंट में लिखना है, ठीक है, कि वो क्वेश्चन आपको आया कि नहीं आया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो क्वेश्चन देख लीजिए। मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको। क्वेश्चन है कुछ ऐसे देता हूँ, 5 + 2√6 अपॉन 5 - 2√6 प्लस 5 - 2√6 अपॉन 5 + 2√6। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन, राइट। इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर लिखो और उसके बाद देखता हूँ किस किस का सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।